नमस्कार छात्रों, आप सभी के स्वास्थ्य के प्रति ईश्वर से कामना करते हुए आज के इस ऑनलाइन लेक्चर में सभी का स्वागत करती हूँ। छात्रों, हिंदी कृति पत्रिका में गद्य विभाग के अंतर्गत 2 पठित गद्यांश तथा पद्य विभाग के अंतर्गत 2 पठित पद्यांश दिए जाते हैं। इन दोनों विभागों में कृति क्रमांक 3 शब्द संपदा से संबंधित होती है। शब्द संपदा की यह कृति 2 अंकों के लिए पूछी जाती है, यानी 2 गद्यांश और 2 पद्यांश के अनुसार कृति क्रमांक 3 अर्थात शब्द संपदा कृति 8 अंकों के लिए हो जाती है। इसलिए शब्द संपदा का यह घटक महत्वपूर्ण है। तो आज हम भाषा अध्ययन अर्थात शब्द संपदा की जानकारी लेंगे। भाषा अध्ययन अर्थात शब्द संपदा को इंग्लिश में कहा जाता है वोकैबुलरी। इसके अंतर्गत जो घटक है वे इस प्रकार है: 1 लिंग, 2 वचन, 3 तत्सम तद्भव और विदेशी शब्द, 4 पर्यायवाची समानार्थी शब्द, 5 विलोम विरुद्धार्थी शब्द, 6 अनेकार्थी शब्द, 7 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, 8 समश्रुत समरूपी भिन्नार्थक शब्द, 9 शब्द युग्म, 10 समोच्चारित हिंदी मराठी शब्द। अब हम विस्तार से एक एक घटक की जानकारी लेंगे। लिंग जो है वह आप 5वीं से सीखते आ रहे हैं, तो उसकी परिभाषा देख लेते हैं। संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग के 2 भेद निम्नलिखित है: पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग किसे कहा जाता है? संज्ञा के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। उदाहरण: लड़का, आदमी, बैल, हिरन, पर्वत आदि। इन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है और इसीलिए इन शब्दों का लिंग है पुल्लिंग। स्त्रीलिंग: संज्ञा के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। उदाहरण: लड़की, औरत, गाय, हिरनी आदि। इन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है और इसीलिए इन शब्दों का लिंग है स्त्रीलिंग। अब देखिए, यहाँ जो तालिका दी गई है उस तालिका में बताया गया है कि पुल्लिंग शब्द जो होते हैं उनका स्त्रीलिंग रूप क्या होता है। जैसे शिष्य, शिष्या, सदस्य, सदस्या, सूत, सूता, सुल्तान, सुल्ताना, महोदय, महोदया, पालक, पालिका, क्षत्रिय, क्षत्रानी, जाट, जाठन, नर्तक, नर्तकी, कबूतर, कबूतरी, किशोर, किशोरी, तेली, तेली। अब हम अगला जो घटक है वह देखते हैं वचन। वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। हिंदी में 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन किसे कहा जाता है? शब्द के जिस रूप से एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे कि लड़का, चूहा, सड़क आदि। इन शब्दों से एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध हो रहा है और इसलिए इन शब्दों का वचन है एक वचन। बहुवचन किसे कहा जाता है? शब्द के जिस रूप से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। उदाहरण: लड़के, चूहे, सड़कें आदि। इन शब्दों से हमें अधिक व्यक्ति या वस्तुओं का बोध हो रहा है और इसीलिए इन शब्दों का वचन है बहुवचन। अब यहाँ तालिका दी गई है, जिस तालिका में बताया गया है कि एक वचन शब्द का बहुवचन रूप क्या है। अब देखिए, किसान, पेड़, ये पुल्लिंग शब्द है और इन पुल्लिंग शब्दों का जो अंत हो रहा है अ की मात्रा से, यानी अकारांत पुल्लिंग शब्द जो है उनका बहुवचन जो है वह वही रहता है, यानी किसान का किसान, पेड़ का पेड़। आगे है बच्चा, पर्चा। अब ये भी पुल्लिंग शब्द है और ये जो शब्द है उनका अंत हो रहा है आ इस मात्रा से। तो आकारांत पुल्लिंग शब्द जो है उनका बहुवचन क्या होता है? एकारांत, यानी आ मात्रा विल चेंज इन ए। बच्चा का बच्चे, पर्चा का पर्चे। आगे है कवि जो शब्द है, इस शब्द का अंत हुआ है छोटी ई की मात्रा से, जिसका बहुवचन रूप है कवि, यानी एकारांत पुल्लिंग शब्द विल रिमेन सेम इन बहुवचन। आगे है गुरु। अब यह शब्द जो है वो उकारांत है, तो इस प्रकार नियम है उकारांत पुल्लिंग शब्द
विल रिमेन सेम इन बहुवचन। आगे देखिए, किताब, दीवारें, दीवार, किताब और दीवार ये दोनों जो शब्द है वे शब्द जो है वे शब्द अकारांत है, यानी इनका जो अंत हो रहा है वह अ की मात्रा से हो रहा है और इनका लिंग है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग अकारांत शब्द जो है उनका बहुवचन होता है ए, यानी किताब का बहुवचन है किताबें, दीवार का बहुवचन है दीवारें, और यानी अ मात्रा विल चेंज इन ए, लेकिन ए के साथ हमें मात्रा के साथ वहाँ हमें अनुस्वार भी देना है। किताब में, दीवारें। आगे है लता, महिला। लता और महिला ये दोनों भी स्त्रीलिंग शब्द है, एंडिंग विथ विच मात्रा, आ मात्रा। सो स्त्रीलिंग शब्द एंडिंग विथ आ मात्रा विल चेंज इन ए अलॉन्ग विथ चंद्र बिंदी, यानी लता लताएं, महिला महिलाएं। आगे देखिए, चिड़िया, लुटिया और बुढ़िया, ये भी तीनों स्त्रीलिंग शब्द है और ये जो स्त्रीलिंग शब्द है इनका अंत या से हुआ है, जो कि नियम के अनुसार इनका बहुवचन होता है या, यानी या पर चंद्र बिंदी देना जरूरी है। चिड़िया, चिड़िया, लुटिया, लुटिया, बुढ़िया, बुढ़िया। आगे देखते हैं, तत्सम, तद्भव और विदेशी शब्द किसे कहा जाता है। तत्सम, तद्भव और विदेशी शब्द। तत्सम जो शब्द संस्कृत भाषा से बिना किसी परिवर्तन के जो के त्यों हिंदी भाषा में लिए गए हैं उन्हें तत्सम कहते हैं, जैसे सूर्य, अश्रु, सर्प आदि। ये जो शब्द है वे शब्द हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। ये मूल शब्द हिंदी नहीं है बल्कि संस्कृत भाषा में हिंदी में आए हुए हैं बिना किसी परिवर्तन के, और इसीलिए सूर्य, अश्रु, सर्प ये तत्सम शब्द है। तद्भव जो शब्द संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि चरणों से निकलकर हिंदी में स्वीकार किए गए हैं वे तद्भव कहलाते हैं, जैसे सूर्य से सूरज, अश्रु से आंसू, सर्प से सांप आदि। यानी जो शब्द संस्कृत, पाली आदि भाषाओं से परिवर्तित होकर हिंदी भाषा में स्वीकारे जाते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहा जाता है। यानी सूर्य यह शब्द जो है वह संस्कृत शब्द है जिसमें परिवर्तन होकर बन गया है सूरज यह शब्द, तो सूरज तद्भव शब्द है। अश्रु संस्कृत शब्द है तो इस शब्द में परिवर्तन होकर शब्द बना है आंसू, तो यह है तद्भव शब्द। सर्प संस्कृत शब्द है जिसमें परिवर्तन होकर बना है सांप यह शब्द, तो यह सांप शब्द है तद्भव शब्द। अब और कुछ शब्द हम देख लेते हैं। कुछ तत्सम शब्दों के तद्भव शब्द किस प्रकार है। अग्नि का बन गया है आग, यह तद्भव शब्द। आम्र का बन गया है आम, गृह में परिवर्तन होकर बन गया है तद्भव शब्द घर। गौ का है गाय, चंद्र में परिवर्तन होकर बन गया है तद्भव शब्द चांद। पंच में परिवर्तन होकर बन गया है पाँच। पूर्व पूरब, मुख मुँह, सत्य सच, स्वर्ण सोना, मृत्यु मौत, भिक्षा भीख, नयन नयन। आगे बढ़ते हैं विदेशी शब्द। अब देखिए, अंग्रेज़ी, अरबी, फ़ारसी, पुर्तगाली और फ्रांसीसी भाषा के ऐसे शब्द जो हिंदी में प्रचलित हो गए हैं उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। अंग्रेजी शब्द देख लेते हैं। डॉक्टर, पार्टी, सिनेमा, डायरी, स्कूल, पुलिस, टिकट आदि। ये शब्द जो है वे अंग्रेजी शब्द है लेकिन इन शब्दों को हिंदी में स्वीकारा गया है जो कि विदेशी शब्द है। अरबी, फारसी शब्द देख लेते हैं जो हिंदी में जिनका प्रयोग होता है। आदमी, कैदी, बादशाह, शादी, कागज, जहाज, बाजार, ज़मीन, बेगम आदि। ये जो शब्द है वे शब्द अरबी फारसी शब्द है जो हिंदी में स्वीकारे गए, हिंदी में इनका प्रचलन हो गया है। आगे है पुर्तगाली शब्द। अचार, आलू, चाबी, गमला, बटन, मेज, गोभी, कनस्तर, कमीज, साबुन आदि। ये पुर्तगाली शब्द है जो हिंदी में इन प्रचलित हो गए हैं। आगे देखते हैं पर्यायवाची यानी समानार्थी शब्द। समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं, उसे समानार्थी शब्द कहा जाता है जिनके अर्थ एक जैसे होते हैं। अमीर, धनवान, प्रथा, रिवाज, बादल, मेघ, गहना, आभूषण, पानी, सलील, मुसाफिर, यात्री,
कमल, नीरज, गिरि, पर्वत। ये जो शब्द है वे एक दूसरे के लिए पर्यायवाची शब्द है। आगे है विलोप या विरुद्धार्थी शब्द। जो शब्द विपरीत अर्थ या भाव का बोध कराते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। विलोम शब्द दो प्रकार के होते हैं, जो मूल रूप से विलोम होते हैं और दूसरे हैं जो उपसर्ग लगाकर बनाए जाते हैं। दोनों प्रकारों के विलोम शब्द निम्नलिखित है। देखिए, अच्छा, बुरा, दोस्त, दुश्मन, सरल, कठिन, उदय, अस्त, जीवन, मरण, जागना, सोना, नफरत, प्यार, लाभ, हानि। अब ये जो शब्द है ये शब्द मूल रूप से विलोम है। आगे है उपसर्ग लगाकर बनाए गए विलोम शब्द। देखिए, उपयोगी इस शब्द को अनु या उपसर्ग लगाकर बन गया है विलोम शब्द अनुपयोगी। परिचित को अ यह उपसर्ग लगाकर बन गया है विलोम शब्द अपरिचित। मान को अप यह उपसर्ग लगाकर बन गया है अपमान यह विलोम शब्द। गुण को अव यह उपसर्ग लगाकर बन गया है अवगुण। धर्म अधर्म धर्म अधर्म में अ यह उपसर्ग लगा है और बन गया है विलोम शब्द। जय पराजय यानी जय को परा यह उपसर्ग लगाकर बन गया है पराजय यह विलोम शब्द। अब हम देखते हैं अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। उदाहरण, अंबर। अंबर का एक अर्थ है आकाश तो दूसरा है वस्त्र। अली का एक अर्थ है सखी, दूसरा है भौरा। अनंत का एक अर्थ है आकाश, ईश्वर दूसरा अर्थ है और तीसरा अर्थ है विष्णु। यानी एक ही शब्द के तीन तीन अर्थ है। कर का एक अर्थ है किरण, दूसरा है टैक्स और हाथ। तो इस प्रकार ये शब्द है। तीर के अनेकार्थी शब्द है बाण, किनारा। वर के लिए जो अनेकार्थी शब्द है वे है दूल्हा, पति, वरदान। घट के लिए अनेकार्थी शब्द है कम, घड़ा, शरीर, हृदय। यानी चार चार एक ही शब्द जो है उस शब्द के एक से अधिक अर्थ ये है। देखिए, सारंग के लिए सारंग यानी मोर है, सांप है, बादल, दीपक। यानी यहाँ चार एक ही शब्द के चार अर्थ बताने वाले ये शब्द है। पत्र, पत्ता, चिट्ठी, समाचार पत्र। कल यानी चैन को भी कल कहा जाता है, मशीन को कल कहा जाता है, आने वाला कल, बिता हुआ कल। यानी एक ही शब्द के कितने सारे ये अर्थ है। आगे है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जब कभी अपनी बात को संक्षेप में समझाना हो तो हम शब्द समूह के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे, जो संभव न हो असंभव, यानी जो संभव न हो इस शब्द समूह के लिए एक शब्द है असंभव। आगे, जिसका मूल्य न आंका जा सके उसे कहा जाता है अमूल्य। यानी इन शब्द समूह के लिए एक ही शब्द है अमूल्य। जिसका कोई आधार न हो निराधार, जिस पर विश्वास किया जा सके विश्वसनीय, जो सत्य बोलता हो सत्यवादी, अपने ही मतलब को देखने वाला स्वार्थी, जो दूसरों की निंदा करे निंदक, जिसके पास धन न हो निर्धन, जो प्राणी जल में रहे जलचर, जो ईश्वर को माने उसे कहा जाता है आस्तिक। तो इस प्रकार हमने यहाँ देख लिया कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द किस प्रकार के होते हैं। आगे है समश्रुत समरूपी भिन्नार्थक शब्द। समश्रुत समरूपी भिन्नार्थक शब्द। अब यह जो शीर्षक है उसे ही पता चलता है। सम यानी समान, श्रुत यानी सुनाई देने वाले, यानी समान सुनाई देने वाले, समरूपी और समान दिखने वाले लेकिन अर्थ में भिन्न जो शब्द होते हैं। देखते हैं, कुछ शब्द देखने, ध्वनि और वर्तनी की दृष्टि से, वर्तनी यानी लेखन की दृष्टि से बहुत कुछ समान प्रतीत होते हैं परंतु वास्तव में होते नहीं। अर्थ की दृष्टि से भी ये एक दूसरे से भिन्न होते हैं। यदि इनमें से उचित शब्दों का प्रयोग न किया जाए तो वाक्य का अर्थ बदल जाता है। ऐसे शब्दों को समश्रुत समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहा जाता है। उदाहरण, अन्न। अन्न जो है उसका अर्थ है अनाज। वाक्य, मानव शरीर के लिए अन्न आवश्यक है। अब अन्न के लिए समश्रुत समरूपी शब्द है अन्य, जिसका मतलब है दूसरा। अन्न और अन्य
ये दोनों जो शब्द है इनका उच्चारण भी एक जैसा लग रहा है, दिखने के लिए भी एक जैसे है, उनका रूप भी एक जैसा है, सुनने के लिए जो उनकी ध्वनि है वह भी एक जैसी है। तो अन्न और अन्य यह समश्रुत समरूपी अर्थ है, लेकिन उनका जो अर्थ है वह अलग है। अन्न का अर्थ है अनाज और अन्य का अर्थ है दूसरा। देखिए वाक्य, अन्य सभी को मीटिंग की सूचना दे दो। आगे देखिए, चालक यानी चलाने वाला। वाक्य, मैंने रिक्शा चालक को खाना खिलाया। अब चालक के लिए समश्रुत समरूपी शब्द है चालक। चालक और चालाक में फ़र्क क्या है? चालक यानी चलाने वाला और चालाक यानी चतुर। देखिए, मीना बड़ी चालाक लड़की है, यानी उनके अर्थ में कितनी भिन्नता है। दिन यानी दिवस, इसमें ई की मात्रा बड़ी है, तो यहाँ दिन का मतलब है दिवस। जैसे वाक्य, कल का दिन मेरे लिए बहुत ही यादगार था। और यहाँ है क्या है? दिन, यानी यहाँ जो ई की मात्रा बड़ी है और यहाँ ई की मात्रा छोटी है। दीन, यह का मतलब इसका है गरीब। वाक्य, हमें दीन लोगों की सहायता करनी चाहिए, यानी इस दिन में और इस दिन में फ़र्क कितना है उनके अर्थ में। इस दिन का मतलब है दिवस और इस दिन का मतलब है गरीब। और का मतलब है तरफ और का मतलब है तथा एंड। वाक्य देखिए, उसने बच्चे की ओर देखा यानी तरफ देखा। यहाँ देखिए, रमेश और सुरेश दोनों भाई है। गिरी का मतलब है पर्वत और यहाँ जो गिरी है उसका मतलब दूसरा है बीज, यानी दोनों के अर्थ में बहुत ही भिन्नता है। एक गिरी जो है पहला, उसका अर्थ किस प्रकार है? पर्वत। वाक्य देखिए, गिरी पर चढ़ने के लिए सांस की आवश्यकता है। और दूसरा अर्थ है गिरी का बीज। वाक्य देखिए, खरबूजे की गिरी पौष्टिक होती है। आगे है शब्द युग्म। जब दो शब्दों का एक जोड़े के रूप में प्रयोग किया जाता है तो वे शब्द युग्म कहलाते हैं। शब्द युग्म को अनेक वर्गों में बांटा जा सकता है। अब देखिए, शब्द युग्मों को अनेक वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला है पर्याय युग्म, जहाँ दोनों शब्दों का अर्थ एक सा होता है। जैसे शादी ब्याह, देखिए शादी और ब्याह दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन ये दोनों शब्द युग्म है, अर्थ दोनों का समान है। सीधा साधा, दोनों सीधा और साधा दोनों का अर्थ एक जैसा है और इसीलिए यहाँ है पर्याय युग्म। घूमना फिरना दोनों का अर्थ एक जैसा है। दूसरा है विलोम युग्म, जब दोनों शब्द एक दूसरे के विरोधी होते हैं, जैसे आना जाना, अच्छा बुरा, हार जीत आदि। तीसरा है शब्द युग्म पुनरुक्त युग्म, जब एक ही शब्द दो बार लिखा जाता है, जैसे कभी कभी, बच्चा बच्चा, घर घर आदि। चौथा है सार्थक निरर्थक, ऐसे युग्मों में पहला पद सार्थक होता है, यानी उसका अर्थ होता है और दूसरे शब्द का कोई अर्थ नहीं होता। जैसे मिठाई विठाई, पैसा वैसा, कागज वागज आदि। आगे है समोच्चारित हिंदी मराठी शब्द। देखिए, समोच्चारित हिंदी मराठी शब्द यानी जिनका उच्चारण समान है, सम उच्चारित, उच्चारण समान है, और वे शब्द हिंदी और मराठी जो है उन शब्दों का प्रयोग दोनों भाषाओं में होता है, लेकिन उनके अर्थ अलग अलग है, भिन्न है। देखते हैं, हिंदी और मराठी दोनों भाषाओं में कुछ शब्द वर्तन यानी लेखन और उच्चारण की दृष्टि से समान होते हैं, पर अर्थ की दृष्टि से ये एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होते हैं। इन्हें समोच्चारित हिंदी मराठी शब्द कहा जाता है। हिंदी मराठी में समोच्चारित शब्दों के भिन्न अर्थ यहाँ दिए गए। देखिए, हिंदी मराठी समोच्चारित शब्द यानी हिंदी और मराठी दोनों भाषाओं में इस शब्द का उच्चारण होता है दादा। इस शब्द का अर्थ मराठी में बड़ा भाई, तो हिंदी में इसका अर्थ है पिता के पिता, पीठ। इस शब्द का मराठी अर्थ है आटा और हिंदी में इसका अर्थ है शरीर का अंग। खत, यह समोच्चारित हिंदी मराठी शब्द है जिसका मराठी में अर्थ है खाद और हिंदी में इसका अर्थ है पत्र। आई, यह जो शब्द है इसका मराठी शब्द है माता और हिंदी में यह शब्द प्रयुक्त होता है किस लिए, किस अर्थ की दृष्टि से? आना, इस अर्थ की दृष्टि से। काला का यह जो शब्द है उसका मराठी अर्थ है मिश्रण और हिंदी अर्थ है काले रंग का। काय,
का मराठी अर्थ है क्या, यानी काय इस शब्द का प्रयोग मराठी में क्या इस अर्थ से, इस मराठी में क्या इस अर्थ से इस शब्द का प्रयोग होता है, जो कि हिंदी में काय का अर्थ है शरीर। खाता इस शब्द का मराठी अर्थ है विभाग, तो हिंदी अर्थ है तालाब। तो बच्चों, यहाँ हमने शब्द संपदा के अंतर्गत जो घटक आते हैं उन घटकों की यहाँ जानकारी ली है। उम्मीद करती हूँ इस जानकारी के आधार पर शब्द संपदा से संबंधित सारे जो आपके प्रश्न हैं उन प्रश्नों के उत्तर आपको मिले होंगे और आपको यह जो घटक है वह अच्छी तरह से समझ में आया होगा। धन्यवाद।